राम राम साहब, मैं सुखदेव चौधरी। ये एक कहानी है लेकिन हकीकत है। इसके अंदर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि लड़की की जिंदगी खराब नहीं हो। एक लड़की शादी के बाद में ससुराल जाती है, जैसा कि हर घर के अंदर होता है। कुछ समय तक तो बिल्कुल एकदम सही चलता है, सामान्य चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद में लड़की अपने मां के संपर्क में आती है और उसकी सिखाई गई बातों को ससुराल के अंदर यूज करना शुरू करती है। अच्छी बातों तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अपनी मां की सिखाई हुई चालाकियां और पैतरे ससुराल के अंदर यूज करना शुरू कर देती है। फिर वो लड़की अपने मां के सिखाने पर डेली आपरे हारियों ने आडा पटक पर मुंडे में मोतना शुरू कर दे। फिर वो लड़की अपनी मां के कहने पर लड़ झगड़ कर अपने पीर आ जाती है। फिर कुछ समय तक मोबाइल पर सामाजिक पंचायती चलती है, जैसे कि मारी लड़की ने बारे क्यों काटियो, फलाना डिगड़ा पूछड़ा। फिर कुछ समय के बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता है। लड़की सब कुछ भुलाकर पीर के अंदर एक सामान्य जिंदगी बसर कर रही होती है। एक तूफान के थमने के बाद में किसान के चेहरों पे जो सुखद अनुभव होता है, वही सुखद अनुभव लड़के वालों के चेहरों पे होता है। समय बीतता जाता है, लोग तो बोलेंगे ही और बोलते भी हैं कि आपके घर की बहू इतने समय से अपने पीर के अंदर जाकर बैठी है और आप एक बार भी लाने के लिए नहीं गए। आखिर में लड़के वाले सामाजिक दबाव में आकर लड़की को लेने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, लड़की वाले अपनी लड़की को ससुराल भेजने के लिए मना कर दे। और भगवान उनकी सुन भी लेता है। लड़की की मां दुनिया भर की शर्तें रखकर लड़की को भेजने से मना कर देती है, और लड़के वालों को तो जैसे भगवान मिल गए हो। मन तो पगड़िया और जूता लिया हाथ में और डोरी टेकड़ में जोर राखियो के धके जाओता ही पैर अटू निकले की बात करो। अब इस पूरी कहानी के अंदर जीता कौन और हारा कौन, ये आप बताओ।